गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। इसी कड़ी में आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ 25,000 जीके का तूफानी रिवीजन का पार्ट चौथा। 500 जीके का सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए, मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। देखते देखते जैसे हम लोगों ने प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मिला के 6,000 मैथ समाप्त कर दिए, 6,000 मैथ, उसी प्रकार से ये 25,000 जीके का जो हम लोगों ने टारगेट रखा, ये भी देखते देखते समाप्त हो जाएगा। जो विद्यार्थी रेगुलर डेली सुबह में 5 से 6 के बीच ये वीडियो आपको मिल जाता है, आप चाहें तो 10 बजे तक एक फिक्स टाइम बना के आराम से डेली देख सकते हैं और रोज देखते रहिएगा, तो 25,000 होते होते आप में एक अद्भुत बदलाव होगा और जीके पर अच्छा खासा कंट्रोल हो जाएगा। और यदि आप इसको इग्नोर करते रहिएगा, कल देखेंगे परसों देखेंगे, समय तो पार ही हो जाएगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता और जो पार हो जाता है वो दोबारा नहीं आता है। इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि रोज देखिए, बिल्कुल इग्नोर ना करिए और सभी स्टूडेंट को शेयर करिए। कोई भी बच्चा वंचित ना रह पाए किसी भी कंपटीशन से जुड़े हुए। नए विद्यार्थी हैं या तो पहले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। बगल में ऑल का बटन आता है तो उसे प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे और आपका बेस्ट तैयारी हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अत्यंत प्रयासों के बावजूद यदि कोई त्रुटियां रह जाती है एक आध दो क्वेश्चन में, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और आपके सुझावों का स्वागत है। और बहुत जल्द ही 1200 साइंस का सुनामी आने वाला है, तो उसका भी आप वेट करते रहिए। सब्सक्राइब करके जुड़िए और दबा के शेयर करिए। कोई भी बच्चा इस चैनल के लिंक से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो बहुत जल्द साइंस जो 2017, 18, 19 में पूछा है, उसका भी सुनामी तुरंत आएगा और एक एक साइंस को आपके माइंड में बैठा के जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन से टोटल 500 प्लस क्वेश्चन होगा। फटाफट सॉल्यूशन देखें, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप थोड़ा सा भी नहीं करना है। पहला नंबर क्वेश्चन, डीवीडी का पूर्ण रूप। डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी चलाते होंगे तो डीवीडी का पूर्ण रूप है डिजिटल वीडियो डिस्क। रासायनिक यौगिक यसद पुष्प को किस नाम से जाता है? जिंक ऑक्साइड। यसद पुष्प क्या होता है? जिंक ऑक्साइड होता है। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी। भारत स्थित एक विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट यानी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, या प्रोटीन संश्लेषण किसका काम है? राइबोसोम का, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबियल द्रव्य पाया जाता है शरीर के जोड़ों में। साइनोकोबियल द्रव्य क्या पाया जाता है? कहाँ? शरीर के जोड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबी रक्त समूह का दाता किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? केवल एबी को और किसी को नहीं दे सकता है। नेक्स्ट है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव में कौन रोग होता है? पेलाग्रा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव में कौन सा बीमारी हो जाता है? पेलाग्रा। अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का कैंसर। अधिश्वेत रक्तता ल्यूकेमिया उसको बोलते हैं। क्या है? कैंसर, जिसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। अवेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार भी इसको बोलते हैं, किस क्षेत्र में दिया जाता है? महत्वपूर्ण योगदान के लिए, तो गणित के क्षेत्र में हर साल एबेल, जिस पर इसको बोलते हैं नोबेल पुरस्कार भी बोल सकते हैं। ये नोबेल पुरस्कार के बराबर होता है। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, तो इसमें मिलता है एबेल पुरस्कार, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? रोमानिया। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ? पुरी में। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 मई को। इंपॉर्टेंट है विश्व दूरसंचार दिवस। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। बार बार क्वेश्चन दोहराएगा। 25,000 होते होते मैक्सिमम क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, कंफ्यूजन नाम का चीज ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग अब होता था कौन? प्रधानमंत्री। योजना आयोग अब कौन बन गया है? नीति आयोग में बदल गया, तो भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव की। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है 8848 मीटर, लेकिन अब 8850 मीटर भी मान्यता दिया गया है उसको। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में ढाका में। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? आइजनहॉवर। आइजनहॉवर पहले राष्ट्रपति अमेरिका के थे जो भारत आए थे, याद रखना है, पहले थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा? 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो कि 2019 में खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है संबंधित है बाल गंगाधर तिलक से। मतलब बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों एवं अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करना जुर्म है, कानूनन जुर्म है, या कोई भी जोखिम वाला काम। रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या अभिप्राय है? एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, याद रखना है। रेडियो ट्रांजैक्शन में एफएम जो धराते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज। स्पंदन की दर से डॉक्टरों को पता चलता है हृदय की धड़कन। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन से बचाव हेतु, ताकि रडार पता न लगाए। वायुमंडल का दबाव नापा जाता है बैरोमीटर से, बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं? 193। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है 7वां। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% होता है। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है? जातक की, जातक। नेक्स्ट है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरद चंद्र चटर्जी। देवदास के लेखक शरद चंद्र चटर्जी, पीछे भी आया था। नील क्रांति या ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है मत्स्य उद्योग से। नीली क्रांति या नील क्रांति, जो भी, नीली क्रांति मत्स्य उद्योग। जैन तीर्थंकर महावीर ने किस स्थान पर शरीर का त्याग किया? पावापुरी बिहार। बैंकिंग से संबंध शब्द एटीएम का शब्द विस्तार क्या? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कभी कभी ऑटोमेटिक भी लिखता है जो गलत हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार। जालियांवाला बाग त्रासदी का बदला लेने के लिए जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ब्रिटेन जाके गोली मार दिए थे, क्योंकि उनका सारा परिवार इस घटना में मारा गया था। तो उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वयस्क व्यक्ति के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट औसत है 72 बार धड़कता है। जब एक पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है 4 गुनी, क्योंकि गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। यहाँ भी को आप दुगनी कर रहे हैं, वहाँ स्क्वायर है तो 4 गुनी हो जाएगा। मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति मापने के लिए? हवाई जहाज की गति मापने के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल। बड़ा महत्वपूर्ण है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। ड्रिबिल शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? फुटबॉल में, ड्रिबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1928 में। वैसे रेलगाड़ी तो भारत में डलहौजी ने 1853 में ही चलाया था, लेकिन विद्युत रेलगाड़ी चला था 1928 में। हम्बुराबी के नियम किस सभ्यता के थे? बेबीलोन की सभ्यता। हम्बुराबी के नियम जो थे बेबीलोन की सभ्यता। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बाल कविता नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखा? जॉन टेलर ने, पीछे भी आया था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉन टेलर। यहाँ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। तीसरी दुनिया पद प्रसंग विकासशील देशों से। थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया, पीछे थर्ड वर्ल्ड आया था, यहाँ तीसरी दुनिया हिंदी में लिख दिया है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि भारत में भारत सरकार द्वारा कागजी मुद्रा यानी पेपर करेंसी प्रारंभ होने का वर्ष
1861 में, यानी भारत में कागज का पैसा कब चला, कब से शुरू किया गया, 1861। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस वर्ष शुरू की, 1 अप्रैल 1999। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस वर्ष शुरू की थी, 1 अप्रैल 1999। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया था, महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक। धानिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं, तो गोदान। धानिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के मतलब कि पात्र हैं, या बोल सकते हैं कि गोदान की रचना किसने की, प्रेमचंद। जब हवा की गति बढ़ जाती है तो दाब घट जाता है। वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है क्यूरी तापमान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता का मात्रक ल्यूमेन प्रति अस्टेरेडियन, ज्योति तीव्रता का मात्रक ल्यूमेन प्रति अस्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स का निम्न संबंध दर्शाता है आयतन तथा तापमान में। एक मोटर वाहन का पीछे की चीज दिखलाने वाला दर्पण आईना कैसा होता है, उत्तल, साइड मिरर के रूप में या पास दर्शन के लिए उत्तल। चांद पर आदमी को लेकर जाने वाला प्रथम स्पेस शटल का नाम अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के अवमूल्यन से किसका उल्लेख होता है, मुद्रा के अवमूल्यन से किसका उल्लेख होता है, मुद्रा के बाहरी मूल्यों में कमी। मुद्रा के अवमूल्यन मतलब ही कमी होता है, इसका मतलब बाहरी मूल्यों में कमी हो रहा है। किसी वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है, खरीदने की शक्ति पर। जितना खरीदार ज़्यादा रहेगा मांग उतना बढ़ेगा, कम रहेगा तो घटेगा। भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण परिचालनों को कौन संचालित करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण परिचालनों को संचालित करता है। सरकारों को एकात्मक और संघात्मक के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। एकात्मक और संघात्मक के रूप में वर्गीकृत करने का आधार है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कब कानून बना सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संवैधानिक सरकार के 2 मूल क्या होते हैं, स्वतंत्रता और समानता। किसी संवैधानिक सरकार के 2 मूल है, स्वतंत्रता और समानता। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है, मुंह का कैंसर, जो कि तंबाकू या ये सब धूम्रपान करने से होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है बुखार और दमा किस वर्ग के रोग हैं, एलर्जी। है बुखार और दमा कैसा रोग है, एलर्जी। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया, राज्यों का संघ कहा गया भारत को। किस विधानमंडल को सांसदों की माता के रूप में सार्वभौमिक मान्यता मिली है, ब्रिटिश संसद को। सांसदों मतलब संसदों की माता या संसदों के जनक जो भी कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन कहता है, अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है। अभिक्रिया के दर को बढ़ाना अथवा घटाना मतलब नियंत्रित रखना उत्प्रेरक का काम होता है। फासिस्टवाद किसमें विश्वास रखता था, जाति की श्रेष्ठता में। व्हेल और बंदर में मुख्यतः क्या समान है, दोनों बच्चे पैदा करते हैं व्हेल और बंदर, यानी स्तनपायी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है, आबटू ग्रंथि से। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से, आबटू ग्रंथि। कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। यहाँ देखिए, पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत। यहाँ देखिए, प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं, कीड़ों के स्राव के रूप में। प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में, कीड़ों के स्राव के रूप में। चीन की करेंसी मुद्रा क्या है, युआन। चीन की करेंसी युआन है, यह रेनमिनबी भी देता है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण है। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। भारत के किस विख्यात नागरिक को संयुक्त राष्ट्र की मानद नागरिकता दी गई है, मदर टेरेसा को। भारत के किस विख्यात नागरिक को संयुक्त राष्ट्र की मानद नागरिकता प्रदान की गई, मदर टेरेसा। ओपन स्काई पॉलिसी से क्या आशय है, निजी और सार्वजनिक विमान सेवा दोनों का कार्यान्वयन। ओपन स्काई पॉलिसी, स्काई में जहाज उड़ता है, निजी और सार्वजनिक विमान दोनों का कार्यान्वयन है। कहता है, यदि आप थिसारस का उल्लेख कर रहे हो तो आपका आशय क्या है, शब्द ज्ञान से संबंधित पुस्तक है थिसारस।
थिसारस का उल्लेख कर रहे हैं, मतलब आप शब्द ज्ञान से संबंधित पुस्तक का उल्लेख कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित? देहरादून में। पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारत की मिट्टियों में आमतौर पर किसकी कमी होती है? जैव पदार्थों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी समानता में यह निहित होता है कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति समान है। केशिका क्रिया किसका परिणाम है? सतही तनाव का, यानी पृष्ठीय तनाव। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। मैसिडोनिया के सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? सुलेखन को। सुलेखन की क्रिया को कैलीग्राफी कहते हैं। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? सिंधु घाटी में। अगला है, किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति या राज्य हड़प नीति या व्यापक नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। लॉर्ड रिपन किस कारण अधिक जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन किसने लागू किया था? लॉर्ड रिपन। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? भारत पाकिस्तान। भारत की स्वाधीनता प्राप्त करने के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी के। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। चिल्का झील ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोडा बेटा या दोदा बेटा भी लिखता है। डोडा बेटा शिखर किन पहाड़ियों में? नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु। दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागमन, मौसम के अनुसार स्थान बदलते रहना, ऋतु प्रवास। सुल्तानपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। संसार की सबसे बड़ी झील कौन है? बारून हद, कैस्पियन सी, मतलब पुराना नाम बारून हद है। कैस्पियन सागर उसको बोल सकते हैं, संसार की सबसे बड़ी झील। देखते हैं, इतना बड़ा है कि उसका सागर नाम दिया गया, कैस्पियन सागर। सरकार वास्तव में किसका अभी करता है? राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन? मैकियावेली। द प्रिंस मैकियावेली। सामाजिक डार्विनवाद से क्या अभिप्राय है? योग्यतम की उत्तरजीविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या होता है? 250। राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? यूएनओ। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायक संस्था अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। फेरा का क्या अर्थ है? विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम कहलाता है फेरा। आनंद डेयरी फार्म किस प्रदेश में? गुजरात में। आनंद वैसे भी गुजरात का एक शहर है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉटेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ। ऐसे वेल्थ से पैसा आता है और इकोनॉमिक्स का, इसे अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ का। तो याद रखना है कि इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण नियंत्रण कार्यवाही। ऋण नियंत्रण कार्यवाही किसके द्वारा संचालित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्रों को मानचित्र में जोड़ने वाली रेखा, समदाब रेखा। बासी मक्खन के दुर्गंध का कारण क्या होता है? ब्यूटेरिक एसिड। बासी मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड होता है जिसके कारण दुर्गंध निकलता है। शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया किण्वन से शीरा से मदिरा बनाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आ जाती है और वह सिकुड़ती है? चिकनी मिट्टी। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूप में और आकार का अध्ययन करती है? पादप आकारिकी। पादप आकारिकी उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है, लोट्स।
लोटस या लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये सब। लोटस, जावा एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआईसीआई कैसी संस्था है? वित्तीय संस्था। आईसीआईसीआई बैंक जो होता है वित्तीय संस्था। बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? समुद्र तट पर तेल की खोज, बम्बई हाई पेट्रोलियम के लिए। मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति मतलब कमी, गिरावट। मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। कहता है वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु, ताकि वाहन तेज चल सके। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट यानी कार्बन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करवा के गर्भवती महिलाओं के पता लगाया जाता है कि गर्भ में बच्चा कैसा है, स्वस्थ है या कोई परेशानी है। अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। प्रतिरोध उच्च होना चाहिए ताकि ज़्यादा वोल्टेज आ सके, लेकिन गलनांक ऐसा होना चाहिए कि मतलब कि ज़्यादा वोल्टेज हो जाने से, नुकसानदेह वोल्टेज हो जाने के कारण वो गल जाए और जो यंत्र घर में लगा हुआ है वो फ्यूज होने से बच जाए। यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड, नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? 120 सेंटीमीटर का होगा। मतलब नोड और एंटी नोड 30 सेंटीमीटर है तो तरंग 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। गर्म करने पर घनत्व कम हो जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो यूरेनियम करता है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम। सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? दृष्टि के पास दीप्ति सिद्धांत के आधार पर, दृष्टि के पास दीप्ति सिद्धांत के आधार पर बनता है सिनेमा। याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। भूमध्यसागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? जिब्राल्टर को। इनसाइट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? कोरू से। इनसाइट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? तो या प्रक्षेपित किया गया था भी बोल सकते हैं, कोरू से। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या होता है? सागरीय नीला। सागरीय नीला। सर क्रीक कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा को सर क्रीक कहते हैं। गुजरात से लगी भारत पाक सीमा को सर क्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई? इंटेल के द्वारा। MMX टेक्नोलॉजी इंटेल के द्वारा। उप निरीक्षक पुलिस किसका अंग है? कार्यपालिका का अंग होता है उप निरीक्षक पुलिस। किस व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? JS मिल ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था। तो आप देख रहे हैं कि बराबर इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सभी से मिला जुला क्वेश्चन है। इससे फायदा क्या होगा? हो सकता है आपको बोरिंग लगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है 1 घंटा का, लेकिन 1 घंटा भी आप डेली नहीं पढ़ सकते जीके, तो फिर तैयारी क्या कर रहे हैं? और समय का इस्तेमाल नहीं करिए तो बाद में फिर पछताना पड़ जाएगा। इसलिए रेगुलर बने रहिए। तो आइए आगे देखते हैं। यदि बीच में बोर हो जाते हैं तो आधा घंटा के बाद 5 मिनट रिलैक्स होइए, फिर देखिए, लेकिन स्टार्ट कीजिए तो पूरा करके छोड़िए। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए जाते हैं? 3 सूचियों में। 3 सूचियों में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है लोकसभा अध्यक्ष, जबकि बुलाता है राष्ट्रपति। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट है प्रथम अधिनियम किसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था? तो विशेष विवाह अधिनियम। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था विशेष विवाह अधिनियम। कहता प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्र। प्रेस की स्वतंत्रता अलग से भारतीय संविधान में नहीं है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य और संघ दोनों के पास होता है, लेकिन यदि समान मामला हो तो वैल्यू संघ का होता है, केंद्र का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या था? मिंटो मोर्ले सुधार। मिंटो मोर्ले सुधार
यह मोर्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 ईस्वी में। इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम से भी जाना जाता है। इसका मूल नाम था मिंटो मोर्ले सुधार। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ? लुम्बिनी कपिलवस्तु। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पल्लवों का एकाश्मीय रथ कहाँ मिला है? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है जातक। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल पर। कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में शक संवत चला था, उसी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935। और संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्लम किस राज्य का तटवर्ती जिला? केरल। कोल्लम केरल। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82% के लगभग होता है मानव रक्त प्लाज्मा में पानी। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तंत्रिका आवेग में। तंत्रिका आवेग में सोडियम पंप का काम होता है। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम क्या? अमोनियम सल्फेट। सिंदरी यानी झारखंड में उत्पादित उर्वरक जो होता है उसका रासायनिक नाम अमोनियम सल्फेट। विश्व सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है, सेब का। सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है? वायरस यानी विषाणु के कारण होता है पोलियो। नेक्स्ट, पेसमेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना या दिल के धड़कन को नियंत्रित करना। पेसमेकर। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। जर्मेनियम है एक सेमीकंडक्टर। बिच्छू का विष कहाँ होता है? डंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में कौन सा लेप होता है? टेफ्लॉन। जो नहीं चिपकता है टेफ्लॉन होता है। सागरीय खरपतवार सीवीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन। आयोडीन मैक्सिमम सागरीय खरपतवार से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा, जबकि रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? क्योंकि वह वायु से हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम साइंस लाया गया है, इसमें डाला गया है, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन है। 25,000 क्वेश्चन होते होते एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते पूछते बिल्कुल आपके माइंड में फिट हो जाएगा। आप भरोसा रखिए, लास्ट होते होते 25,000 होते होते आप में अद्भुत बदलाव आएगा। और मैं फिर से बोलूंगा, 1200 प्रश्नों के साइंस का सुनामी लाने जा रहा हूं, जो एकदम हाल फिलहाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए, ठान लीजिए कि छोड़ना नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉन एस में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। बॉन एस में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। किडनी स्टोन पथरी में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन में पाया जाता है। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा कौन सा है? कपास। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर कपास है। सूत देखते हैं, इसलिए आग ये लग जाता है एकाएक, तो सूत का जो कपास का जो बोरिया टाइप का होता है, ठीक है ना, उसको मतलब रखा जाता है तो आग बुझ जाता है। ये ज्वलनशील कम होता है कपास। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन? लोथल है। ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर के संविचरण में सिलिकॉन। वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तापमान के घटने से घटता है, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु के जो तार में विद्युत धारा दौड़ता है, ट्रांसफर होता है, वो इलेक्ट्रॉन की धारा होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है माइक्रोफोन। ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन और विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर। कभी कभी पूछता है कि माइक्रोफोन के उल्टा काम करने वाला यंत्र कौन है? लाउड स्पीकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन। संसद में 3 दशक पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी। संसद में 3 दशक, यह एक पुस्तक का नाम है, संसद में 3 दशक। किसने लिखा? अटल बिहारी वाजपेयी। आधुनिक वर्षों में किसने अनुभवातीत मनन चिंतन के बारे में प्रचार किया? महर्षि महेश योगी ने। आधुनिक वर्षों में किसने अनुभवातीत मनन चिंतन के बारे में प्रचार किया? महर्षि महेश योगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थायी बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74-75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद। 74-75 मंत्रिपरिषद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? नागालैंड। किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? नागालैंड। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है? न्यायिक कार्यवाही। किसी व्यक्ति के कैद में होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही। काकोरी डकैती घटना के नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया? कनिष्क को। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ध्यान रखिएगा, कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? शिवाजी और मुगलों के बीच। कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? राजस्थान में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अपने पुत्र अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोन्स। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्था था जिसका संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम था सुल्तान जो दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर के गुरु रामानंद, याद रखना है। लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वैत तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के नवरत्न में शामिल थे तानसेन और बैजू बावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेक्कन अधिक्या के उत्तर पूर्व में कौन सा अधिक्य है? छोटा नागपुर अधिक्या। ठीक है ना, यानी पठार बोल सकते हैं आप। डेक्कन पठार के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट है, रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य ग्रहण में। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बाल्यावस्था में 208 और शैशवावस्था में 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। आहार नाल में स्टार्च का पाचन के बाद अंतिम जो उत्पाद होता है माल्टोज। नेक्स्ट है, केचुआ की कितनी आंखें होती हैं? केचुआ के नेत्र नहीं होते हैं। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन होता है? जल पादप का। वायु गुहिका की उपस्थिति जल पादप का। अमीबा से कौन सा रोग होता है? आमातिसार। आमातिसार होता है जो अमीबा से होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयोगी होता है? गर्म और शुष्क जलवायु। अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है? जठर। जठर में अम्ल पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। विटामिन डी सबसे अधिक पाया जाता है मछलियों के यकृत में। कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट क्या है? उर्वरक है। कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट क्या है? एक प्रकार का उर्वरक है। स्लेग यह नाम किसे दिया जाता है? तो गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लेग भी कहते हैं। गलित कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहते हैं? स्लेग। अगला क्वेश्चन है, जंगरोधी इस्पात। जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील के निर्माण में इस्पात का मिश्रण किस में होता है? क्रोमियम निकेल।
लोहा, क्रोमियम, निकेल। तो इस्पात तो यहाँ बोल ही दिया, उसमें क्रोमियम निकेल निकाल देते हैं, लगा देते हैं, तो स्टेनलेस स्टील बन गया, जंगरोधी इस्पात उसको बोलते हैं, लोहा, क्रोमियम, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़कनाशियों का प्रयोग किसे विनाश करने के लिए किया जाता है? तो कीट। पीड़कनाशियों का प्रयोग कीट के विनाश के लिए। जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? संघ सूची, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का हिस्सा होता है, दोनों का भागीदार होता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है? सुरक्षा परिषद में। मुख्य रूप से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। और किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके प्रयास से हुआ? तो राजा राम मोहन राय। ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक एक करके है, और पूरा मैं अच्छे तरीका से मैं करवा देता हूं, बस आपको कंसंट्रेशन बरकरार रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित हुआ था। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया? मगधी भाषा का। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था? टेराकोटा। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में टेराकोटा। किस राज्य पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे बनाए? गुजरात। गुजरात विजय के उपरांत अकबर ने बुलंद दरवाजे बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? उसकी पृष्ठीय ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। एड्स वायरस शरीर के किस तंत्र को नाश कर देता है? प्रतिरक्षी तंत्र को, मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसे ही घटा देता है एड्स, और इंसान बीमार होते रहता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद। हैदराबाद में राजा ही शासन कर रहा था, वो मिलना नहीं चाहता था, तो सैन्य का प्रयोग करके उसे मिलाया गया बलपूर्वक। जब किसी वस्तु एक्स की स्थापन की कीमत उतरती है तब एक्स की मांग भी उतर जाती है। जब किसी वस्तु एक्स की स्थानापन्न की कीमत उतरती है तो एक्स की मांग भी उतरती है। मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? अनिवार्य तेल। मसालों की सौरभ और सुवास अनिवार्य तेल के कारण। बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? वन क्षेत्र के लिए। बार बार बारिश होगा तो वो वन क्षेत्रों के लिए उपयोगी हो सकता है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कैसे कर पाता है? वो देखते होंगे ऊँट के ऊपर कुबर टाइप का होता है, उसमें जमा हुआ चिकनाई बसा रहता है, उसका प्रयोग करके वो बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? पृथ्वी के अपमार्जक जीवाणु और कवक हैं। पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक। ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला किसने खोजा था? चीनियों ने। चीनी में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? 1843 में सिंध को अंग्रेजों ने अधिकृत किया था। नेक्स्ट है, किस यूरोपियन शक्तियां ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? अंग्रेजों ने। वर्ष 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? B.I. लेनिन। लेनिन के समय ही मतलब कि रूसी क्रांति हुआ था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। बाबरनामा किसने लिखा है? बाबर ने। बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा है। माओ जी डोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन नेता थे? चीन के। माओ जी डोंग नाम से ही पता चल रहा है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? राजा जी ने। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन राजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? मतलब दांडी में जाके नमक बना के कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पूजा है राम की पूजा है किसने कहा था? मदनलाल धिंगरा ने कहा था देश की पूजा है राम की पूजा है। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन पीछे भी आया था क्वेश्चन। मतलब हर तरह के क्वेश्चन बार बार मिलते रहेगा, चिंता करने की बात नहीं। हो सकता है पहली बार में नहीं याद हो, लेकिन आप भरोसा रख के कंसंट्रेट होकर अपने आप को बोर ना होने दें, ना मन लगे फिर भी प्रयास करें। यदि 25,000 क्वेश्चन तक पूरा करते हैं तो बहुत कंट्रोल हो जाएगा, और तब तक साइंस भी बहुत सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। किसी मृदा का पीएच मूल्य उस
विशेष मृदा में किसको मापित करता है? अम्ल अंश को। किसी मृदा का पीएच मान से उसमें अम्ल की क्या मात्रा ये पता चलता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी पर्वत। सोल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद में। सोल्टोरो कटक कहाँ है? सियाचिन हिमनद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा क्या कहलाता है? लेब्राडोर। लेब्राडोर उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा लेब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतराल कितना होता है? 2 घंटे। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में मतलब आप कह सकते हैं कि भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी कौन हो गया? गुजरात हो गया। तो ये दोनों में 2 घंटा का समय है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है और गुजरात में 2 घंटा बाद, जबकि सूर्यास्त जो होता है अरुणाचल प्रदेश में पहले हो जाता है और इधर 2 घंटा बाद होता है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो याद रखना है कि भारत के पूर्व और पश्चिम में 2 घंटा का अंतर है। एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? इकाई लोचदार पूर्ति। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? इकाई लोचदार पूर्ति। एक कृषक के द्वारा ट्रैक्टर का क्रय क्या होता है? नियत निवेश। एक कृषक के द्वारा ट्रैक्टर का क्रय हुआ नियत निवेश, फिक्स निवेश हो गया है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य क्या है? चावल। ऊन तंतु का विकल्प क्या है? नायलॉन 66। नाभ के विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? कैल्शियम। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम। चाय की पैदावार मुख्यतः होती है पहाड़ी के ढाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पैटस धब्बा क्या होता है? तो लैटेराइट निक्षेप होता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों में छोटे छोटे इनके बीच में जो टुकड़ा देखे जाते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे कहते हैं अवसादी चट्टानें। पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है अवसादी चट्टानें। कैरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस देता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दे सकता है। तो ध्यान रखना है 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस भी देता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्य होता है एक एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम होता है अनिषेचित अंडे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना गया है? कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना गया है? तो हिस्टिडीन। हिस्टिडीन। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान क्या होता है? 1024 बाइट। 1 किलोबाइट का मान 1024 बाइट और 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ संकलित हुआ? आनंद मठ से। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? सहारा मरुभूमि। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ऑरबिले और विलियम राइट, दोनों बंधु थे, राइट बंधु, ऑरबिल और विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? शास्त्रीय गायन के लिए। कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत पर या आबू पर्वत पर भी बोल सकते हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो कंघरा, कंघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्द उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? किसी पण्य द्वारा प्रदत्त संतुष्टि। पारिभाषिक शब्द उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? किसी पण्य द्वारा प्रदत्त संतुष्टि। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट के। सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता था जो ईंट के बने होते थे। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डिरीजो। यंग बंगाल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इग्नोर करना मूर्खता है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, मैं बार बार आपको यही कहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी तकनीक किसकी प्रक्रिया में अभिलेखन होता है? मस्तिष्क की जांच में होता है ईईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन के कारण। और सफेद होता है कैसीन के कारण। डिप्थीरिया कैसा रोग है? संक्रामक रोग है डिप्थीरिया। पोलियो रोग किसके संक्रमण से होता है? यकृत, यानी पोलियो रोग, सॉरी पोलियो नहीं, पीलिया।
पुलियम तो तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पीलिया बोल रहे हैं, पीलिया रोग में संक्रमित होता है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म होती है? वायु राशि पार्थिव विकिरण से गर्म हो जाती है। भूमि तल के समीप वायु जो होता है अत्यधिक गर्म होता है पार्थिव विकिरण के कारण। नील नदी का स्रोत क्या है? लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, विक्टोरिया झील, याद रखिएगा। लौह अयस्क को परगलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज और चुनास्म, मैग्नीज और चुनास्म, मैग्नीज और चुनास्म का प्रयोग किया जाता है लौह अयस्क को परगलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में सबसे ज्यादा है? प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, परिस्थितिकी। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का, जल का ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण में। भविष्य का ईंधन कौन सा? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया है? तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले सबसे पहले बनाया गया ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। कहा जाता है उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत पीट है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 35 डेसिबल। मनुष्य श्वास लेता है तो 35 डेसिबल। सन 2004 के ओलंपिक खेल किस स्थान पर हुए? एथेंस में। 2004 के हुए थे ओलंपिक खेल, कहाँ? एथेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब को कहा जा सकता है कृत्रिम इकोसिस्टम। कृत्रिम इकोसिस्टम कह सकते हैं तालाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है? तो कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कर्नाटक में। लेकिन चाय और कॉफ़ी दोनों में जो अग्रणी राज्य है, मतलब दोनों को औसतन उत्पादन करता है, वो है केरल। लेकिन कॉफ़ी में अकेले सर्वाधिक है कर्नाटक। सोनम भी अकेले सर्वाधिक है कर्नाटक। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भू क्षेत्र में वन है? तो 21.05% में। बहमानी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? कलीमुल्लाह। बहमानी राज्य के अंतिम शासक कलीमुल्लाह बड़ा प्रसिद्ध है। बंगाल में पाल राजवंश के शासन का संस्थापक गोपाल। किस वर्ष में यूरो नामक नई मुद्रा शुरू की गई? 1999 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सिराज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं। खजुराहो मंदिर कितने पुराने हैं? लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? हरिद्वार में। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 6 वर्ष। सेबी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाकर अब 6 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। मार्टिन लूथर को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। रंगभेदी आंदोलन का नेतृत्व किया था मार्टिन लूथर किंग ने। पीछे भी आया था क्वेश्चन। शरीर में किसके आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा रूप में। अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होती है। नेक्स्ट है, मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का। जो आर्कटिक क्षेत्र है, जो आर्कटिक क्षेत्र है, वहाँ क्या होता है? देर रात तक सूर्य चमकता है, इसलिए उसे अर्धरात्रि का सूर्य या मध्य रात्रि का सूर्य भी कहते हैं। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी मार्टिन लूथर किंग द्वारा। में अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण। सबसे नजदीक बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है घेंघा रोग को। अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बनता है? जब राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, यानी राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं। कहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए के द्वारा। जब कभी दीर्घ काल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए। निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए भारत पर दबाव डाला जाता है जब भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है पूरे विश्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन देना। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से किसके विकास में गंभीर अड़चनें आई है? सामाजिक आर्थिक विकास में गंभीर अड़चनें आई है जनसंख्या वृद्धि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह अपनी
विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल द्वारा। गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल द्वारा ग्रह अपनी विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मध्य से गुजरती इसलिए देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब आपको ये बताना है कि पूरब से पश्चिम तक कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कमेंट आप कर सकते हैं। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अक्षांश से डोलरम की ओर बहने वाली हवाएं व्यापारिक हवाएं कहलाती है। डागर बैंक प्रदर्शित करते हैं इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मध्यस्थ क्षेत्र को। डागर बैंक याद रखिएगा, बड़ा प्रसिद्ध है। इंसुलिन किसके चयापचय को नियंत्रित करता है? तो शर्कराओं। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है, चीनिया रोग हो जाता है, उसको कह सकते हैं आप अपने भाषा में, इसलिए शर्कराओं को नियंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा क्या है? तो एक मानव अधिकार समूह है अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वच्छ जल वाले तालाब की गहराई असली गहराई की अपेक्षा कम दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही कम गहराई दिखाई पड़ती है, या सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, छड़ टेढ़ा दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण। कहता IST एवं GMT, IST एवं GMT, IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर कितना है? 5.5 घंटे। IST ठीक है ना, एवं GMT ग्रीनविच मीन टाइम, इंटरनेशनल जो टाइम है वो, दोनों में अंतर कितना है? आपका 5.5 घंटे का अंतर है यहाँ जो है उसके मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांति सागर, प्रशांति सागर या इसको बोलते हैं सी ऑफ ट्रिएंक्युलिटी, अवस्थित है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर अवस्थित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 प्रदान करता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? 356 के द्वारा। चलचित्र बनाने वाला प्रथम भारतीय धूनराज गोविंद फाल्के, इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। विश्वत प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है, निम्न दाब का क्षेत्र है विश्वत प्रशांत मंडल। अल बरूनी किसके काल अवधि का इतिहासकार था? मोहम्मद गजनी। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। तिरुपति मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सौर सेल परिवर्तित करती है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? हड्डियों का, अस्थियों का। देखिए ऑस्टियोलॉजी अस्थियों, नाम से ही पता चलता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरते 180 डिग्री देशांतर से होकर। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है दक्षिण अंडमान में। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटालवी पर्यटक था निकोलो कांटी। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इटली का जो एक यात्री था निकोलो कांटी, उसने विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान के काल में यात्रा किया था। टीक एवं सॉल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं? किस जंगल के प्रधान वृक्ष उसे जाना जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पहाड़ी पतझड़ी के रूप में। टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसको जाना जाता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय के रूप में जाना जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या है? वह राज्य शासित होता है किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा, क्योंकि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति का ही एक दूत होता है। सन 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया गया था। आंखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। ध्यान रखना, आंखों के जो रेटिना, दृष्टिपटल मतलब रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा, वस्तु छोटा। आरोही क्रम से भारतीय ध्वज के रंग बताइए। आरोही मतलब नीचे से, तो हरा सफेद केसरिया, ऊपर से केसरिया सफेद हरा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? 12 घंटे की। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है 12 घंटे। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है गुलमर्ग में। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है? गुलमर्ग में। RDX क्या है? तो एक विस्फोटक है। RDX एक प्रकार का विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर आर पार करता है तो उसे एक दिन की हानि हो जाती है। पश्चिम से पूरब की ओर एक दिन की हानि, पूरब से पश्चिम की ओर एक दिन की वृद्धि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉलीवुड का भव्य मंदिर, हॉलीवुड है हॉलीवुड, हॉलीवुड का भव्य मंदिर स्थापित किया गया था होयसल राजाओं के द्वारा। हॉलीवुड का भव्य मंदिर होयसल राजाओं के द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता का हस्ताक्षरित हुआ था? 1966 में। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लाइंड असैसिन पुस्तक के लेखक मार्गेट एटवुड। द ब्लाइंड असैसिन पुस्तक के लेखक मार्गेट एटवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पीपल के वृक्ष से। वैसे पूजा और भी करते थे देवताओं के, लेकिन मेनली रूप से वो वृक्ष के मामले में देखा जाए तो पीपल के वृक्ष को पूजा करते थे और आज भी पीपल के वृक्ष पूजनीय है। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुविख्यात हिंदी कवि अब्दुल रहीम खान खाना। देशांतर रेखांश के देशांतर रेखांश के प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारणतः अनुसरण करते 180 डिग्री पूरब या पश्चिम, दोनों तरफ तो 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना स्थित है डिगबोई असम में। बार बार आता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से ग्रहित है? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा प्रदेश जिसका भू क्षेत्रफल का सबसे बड़ा भाग जंगलों से घिरा हुआ है? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के लिए होता है? गुर्दा यानी किडनी फेल जिसका होता है उसके लिए उसे डायलिसिस पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्ता पाणिग्राही किससे संबंधित है? तो नृत्य से। संयुक्ता पाणिग्राही एक नाम है जो नृत्यांगना है। दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। उस नेता का नाम बताएं जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कहा गया है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। दार्शनिक मतलब शिक्षक होता है और डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक शिक्षक थे और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का प्रथम सामान्य चुनाव 1952 में। लोकसभा का सत्र कम से कम होता है वर्ष में 2 बार, मतलब 6 महीने में कम से कम 1 बार लोकसभा का सत्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंडारिन चीनी है। कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का अर्थ क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर। लोकसभा में सिक्किम को कितने सांसद चुनने का अधिकार है? 1। लोकसभा में सिक्किम में 1 ही सीट है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सत्याग्रह का प्रथम बड़ा प्रयोग 1917 में कहाँ किया गया? चंपारण में। 1917 में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह भारत में किया था, चंपारण। कौन सी पानी के जहाज़ों वाली नहर उत्तरी समुद्र और बाल्टिक समुद्र को जोड़ती है? कील नहर। उत्तरी समुद्र और बाल्टिक समुद्र को कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन एकमात्र भारतीय संगीतकार जिसने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गान किया था? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एकमात्र भारतीय संगीतकार जिसने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गान किया था एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। लोक नाट्य के नौटंकी के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मुख्य वादन यंत्र नगाड़ा है। लोक नाट्य के नौटंकी के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वादन नगाड़ा। कुंभ मेला कितने वर्षों में 1 बार लगता है? 12 वर्षों में। वैसे 4 स्थानों पर लगता है इसलिए 3-3 वर्ष पर भी हो जाता है, लेकिन एक स्थान पर 12 वर्ष में लगता है। गौतम बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी कहाँ? नेपाल में। कहता है एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटरबोट की मोटर खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना होगा? उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना होगा। इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना होगा ताकि भार कम हो तो वो किनारे तक पहुंच जाए नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है। कहता है भारतीय निर्वाचन में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का मेन उद्देश्य यही है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश 0 डिग्री। रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता था बिना परीक्षण के किसी व्यक्ति को किसी भी समय बंधक बनाना। इसे काला कानून भी कहा गया है। बिना वकील बिना दलील के कानून, काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण के काम आता है?
विटामिन सी। स्कर्वी रोग के मतलब कि निवारण के काम आता है विटामिन सी। या ऐसे भी बोल सकते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। भारत में राज्य विधायिका बनती है गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। यदि वहाँ है विधान परिषद तो नहीं है, तो केवल गवर्नर और यानी राज्यपाल और विधानसभा से। स्वर्ण उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष है? दक्षिण अफ्रीका। रणजी ट्रॉफी और आगा खा कप क्रमशः किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी है क्रिकेट से, आगा खा हॉकी से। नेक्स्ट है नए सृजित उत्तरांचल अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। राज्य की प्रावधानिक राजधानी तो देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 85। लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। राज्यारोहण समारोह का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर द्रास, जम्मू और कश्मीर में द्रास है जो सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर है। परावैंगिक किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? जोहान बिल हैमल रीटर ने। या बोल सकते हैं कि परावैंगिक किरणों की खोज किसने की थी? तो रीटर ने। याद रखिएगा, रीटर से भी याद रह जाएगा। बायोप्सी क्या है? कोसा और ऊतकों के प्रयोग से एक चिकित्सकीय निदान तकनीक है जो बायोप्सी कहलाता है, कोसा और ऊतकों के प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक संख्या किसके संबंध में प्रयुक्त होता है? वायुयान के। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है लोहा। ऐसे भी हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। पेप्सी के खनिज जलची मिनरल वाटर ब्रांड का नाम क्या है? तो एक्वाफिना। पेप्सी खनिज जलची मिनरल वाटर ब्रांड का नाम क्या है? एक्वाफिना। भारतीय रेलवे की बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.67 मीटर लगभग में अनुमानित कर सकते हैं आप। संगीत नाट्य अकादमी देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास का समर्थन करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। यानी संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1953। भगत सिंह कब शहीद हुए थे? 1931 में शहीद हुए थे भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया? तो ये 61वां संशोधन, याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। 61वां संशोधन में जो मतदान जो वोट देने की आयु थी 21 साल वो 18 वर्ष कर दिया गया। यहूदी मेनुहीन किससे जुड़ा हुआ है? वायलिन से। यहूदी मेनुहीन वायलिन बजाते हैं। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम के मंदिर की स्थापना की थी। किस पर्वत श्रेणी में कोडाइकनॉल स्थित है? पालनी पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? अप्रैल 1952 में। मतलब 51 से ही चुनाव होना शुरू हुआ था। 51-52 बोल सकते हैं। अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आ गया था, सरकार बन गया था। टेलीफोन के आविष्कारक कौन हुए? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक हुए ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय विमानपत्तन एएआई का मुख्यालय नई दिल्ली में। वे कौन से 3 राजनीतिक नेता थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? नासिर, टिटो और नेहरू। नासिर, टिटो और नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया। दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया 9 अगस्त 1945 को। पहला परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जिसे फैटमैन के नाम से जाना जाता था, और नागासाकी वाले को लिटिल बॉय। खेलों में शब्द स्मैश किससे जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की स्थापना से लेकर आरंभ की 5 अध्ययन शाखाओं के अतिरिक्त कौन सी 6ठी अध्ययन शाखा पुरस्कार हेतु जोड़ी गई? तो अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया था। आरंभ में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। अब आप सभी जो विद्यार्थी यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि नोबेल पुरस्कार प्रारंभ से यानी 1901 में शुरू हुआ था तो उस समय किन 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र को तो बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। विश्व मितव्ययिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है। प्रथम कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है तो रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता है अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता अरविंद घोष। जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से
भूमध्य रेखा की ओर आता है तो पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। जब व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा के क्षेत्र में आता है तो पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल अब लास्ट होने वाला है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है एक संकेतक युक्ति, पॉइंटिंग डिवाइस बोल सकता है, इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। द्रव्यों में पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य सामंजस्य, मतलब कि कोहेसिव बल रखना, ससंजन बल लगना, ससंजक बल बोल सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारत में कॉफी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है? कर्नाटक में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्य कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। बडगा जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र में रहती है बडगा जनजाति। कॉलरा यानी हैजा किससे उत्पन्न होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। नेक्स्ट है, इंद्रावती, प्राणहीनता और साबरी किसकी सहायक नदियां? गोदावरी की। इंद्रावती, प्राणहीनता और साबरी गोदावरी की। 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापक्रम, लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है? चावल की। 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया था सरोजनी नायडू ने। नास्डक की सूची में स्थान पाने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन थी? इन्फोसिस। नास्डक की सूची में स्थान पाने वाली प्रथम भारतीय कंपनी इन्फोसिस। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। तारे की दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट प्रकाश वर्ष। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा का विमोचन से संपूर्ण रूपांतरित क्या कहलाता है? वायु श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचित से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है वायु श्वसन। कोंकण रेलवे से किस राज्य समूह को सबसे अधिक लाभ पहुंचता है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। कोंकण तट इसी राज्यों के इर्द गिर्द है, इसलिए कोंकण रेलवे से जिस राज्य को सबसे अधिक लाभ पहुंचता है वो है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। तो आज हम लोगों ने देखा कि बहुत ही कम समय में लगभग 500 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन हैं। आपका माइंड यदि केवल इजी क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना सीख गया तो आपको एग्जाम में नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू होना है, अपने आप को बोर नहीं होने देना है, लगातार बने रहना है। फिर से मैं कहूँगा कि लगातार दबा के शेयर करिए, कोई भी बच्चे वंचित ना रहें। अधिक से अधिक इस चैनल से जुड़े ताकि सभी कुछ मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूं। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द ही साइंस का सुनामी आने वाला है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, बढ़ चढ़ के शेयर करिए। नए व्यक्ति अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फिर से करके घंटी बजा के ऑल वाले बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और मैं फिर से जोर देकर बोलूँगा कि ये दोनों मिला के 6000 प्रश्नों का बेस्ट सोल्यूशन पूरे यूट्यूब पे दिया गया है, जो अभी तक किसी ने नहीं दिया है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, हर लेवल का क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।